रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा क्षेत्र के खरसिया में राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी और उनके सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, गरीब है, सिर्फ गरीब है। मोदी जी, आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? आपने ओबीसी के नाम पर बहुत फायदा उठाया, प्रधानमंत्री बन गए। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता के द्वारा एक आदिवासी युवक के मुंह पे पेशाब करने के मुद्दे को उठाते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि वह वीडियो मैंने देखी है जिसमें आदिवासी युवक के मुंह पर बीजेपी के नेता पेशाब कर रहा है। मोदी जी को ललकारते हुए कहा कि आप डरिए मत और जाति जनगणना के बारे में देश को बताइए। उन्होंने आगे कहा कि इस देश को सांसद नहीं नरेंद्र मोदी और उसके 90 अफसर चला रहे हैं। उनमें कितने प्रतिशत ओबीसी और कितने आदिवासी हैं। आदिवासी का अर्थ बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी वे लोग हैं जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। आदिवासियों की जमीन हुआ करती थी जिन पर आदिवासियों का पहला हक है। बीजेपी इन्हें वनवासी कहते हैं और इनके जंगल में जगह बताते हैं। 20 साल में जंगल खत्म हो जाएगा तब उन्हें कहेंगे शहर चलो जाकर भीख मांगो। कल ही अमित शाह के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया है और इसे मोदी की गारंटी कही जा रही है। आपके साथ पूरा देश जानता है कि मोदी गारंटी मतलब झूठ है। हमने धान 2500 रुपए में खरीदने को कहा और किया भी। अभी 2640 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं। ये किसानों को बिना मांगे दे रहे हैं। ये राशि धीरे धीरे 3000 से ज्यादा जाएगी। किसान अपना पैसा गांव में खर्च करते हैं, विदेश अमेरिका जापान में खर्च नहीं करते अडानी की तरह। मोदी जी ने पेशा कानून बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल जहां हमारी सरकार है वहां आदिवासियों की जमीन उन्हें पूछे बिना अधिग्रहण नहीं की जाती। झीरम हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि नंद कुमार पटेल शहीद हो गए, उनके साथ अन्याय हुआ। अगर वो आज जिंदा होते छत्तीसगढ़ के सीएम होते। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नंद कुमार पटेल के सुपुत्र उमेश पटेल को जिताने की अपील की। मंच पर रायगढ़, लैलूंगा, धर्मजयगढ़, सारंगगढ़ के प्रत्याशी भी रहे। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि हमने अडानी का प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में कैंसिल करके दिखाया है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति और पीएम मोदी के दोस्त के प्रोजेक्ट को हमने कैंसिल किया है। पीएम कहते हैं इस देश में सिर्फ एक ही जात है, गरीब। तब आप खुद को ओबीसी क्यों बोलते हैं? राहुल ने आगे कहा कि यहाँ सबसे बड़ी मांग बैंक की है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने आपको जो पैसे दिए हैं उसे आप बैंक में सुरक्षित रखना चाहते हैं। 4000 सीधा बैंक में हम बोनस देंगे। 23 लाख करोड़ रुपए हमने किसानों के बैंक खाते में सीधे डाले हैं। जगदलपुर में 300 स्कूल खोले, 23,000 लोगों को जमीन बांटी गई है। स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जिसमें बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं। राहुल ने कहा कि बीजेपी सोचती है कि कहीं आदिवासी अंग्रेजी ना सीख जाए क्योंकि वह हमारी नौकरी ले सकते हैं। बताएंगे कार्यक्रम में क्या कैसे दिखने में क्या लगा? अच्छा लगा, बढ़िया समाचार सुनाए, भाषण दिए। क्या लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस की सरकार आएगी कि भाजपा की? कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस शासन के द्वारा अभी आप किस क्षेत्र से हैं और यहाँ के विधायक हैं? उमेश पाटिल, नंदेली से उमेश पाटिल, कांग्रेस के सत्ता। और पूरे छत्तीसगढ़ में क्या क्या कार्य क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं साथ और जो 4 राज्य हैं सब चीज पूरा जितना अधूरा कार्य था सबको पूरा किए हैं। उसमें कांग्रेस का बताएंगे रेखा राठिया। आज हमारे राहुल गांधी जी का दौरा था हमारे खरसिया विधानसभा में और इसमें लगभग हमारे रायगढ़ जिले के सभी जो विधायक के लिए सभी यहाँ उपस्थित थे और राहुल गांधी जी ने आज अच्छी बात कही। हमारी सरकार अभी आपका 2600 रुपये धान का जो क्विंटल दे रही है उसको बिना कहे दे रही है और आगे भी बढ़ते जाएंगे और आगे जितने भी योजनाएं हमारी सरकार बिना कहे देती है। तो इस बार लगभग 75 पार कांग्रेस की सरकार निश्चित ही आ रही है और हमारी खरसिया विधानसभा तो बहुत भारी मतों से हमारे उमेश पटेल भाई विजयी होंगे। देखा जाए तो शराब के वादे तो शराबबंदी को लेकर, पर देखा जाए तो इस बार की कांग्रेस की सरकार है और शराबबंदी जो है नहीं है छत्तीसगढ़ में, उल्टा इसके डबल नहीं होगा। धीरे धीरे सभी चीज़ें होंगी। देखिए एक साथ सभी चीज़ें नहीं हो सकती, धीरे धीरे करके सभी चीज़ें जो वादे हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया है वो सभी वादे पूरे होंगे। अगर आपको शराबबंदी कितनी जल्दी, मोदी जी से सीधा बोलना चाहूँगी कि आप पूरे देश में शराबबंदी करा दीजिए, यहाँ भी अपने आप ही हो जाएगा। बाकी हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो चीज़ें कही हैं वो सब चीज़ें धीरे धीरे पूरी होंगी। बात छत्तीसगढ़ को लेके है जी, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी, धीरे धीरे सभी चीज़ करेंगे। जितने वादे किए देखिए एक साथ हम सभी चीज़ों को नहीं कर सकते। 2 साल कोरोना काल था,
2 साल कोरोना काल में चला गया। बाकी जो 3 साल बचे उसमें जितने भी जरूरी मुद्दाएं हैं, जैसे आपकी धान खरीदी का मैटर है, किसानों से गरीबों से जुड़ा हुआ मैटर है, आम आदमी से जुड़ा हुआ जो है, उन सब चीज़ों को पहले प्राथमिकता दी गई जो आम जनता के जीवन को प्रभावित करता है। तो ये धीरे धीरे सभी चीज़ें हमारी सरकार कर रही है और आगे भी ये सब चीज़ें होंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात थी, कई अभी भी ग्रामीण ऐसे हैं, कई गरीब ऐसे हैं कि इनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और कई मकान ऐसे हैं कि जो पैसे के दम पर बिक रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी सरकार अभी आपका जैसे ही हमारी सरकार बनती है करीब 17.5 लाख आवास का हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। तो उनमें जितने भी जो असंतुष्ट हैं उसमें जितने भी बचे हुए सबको आवास आसानी से मिलेंगी। 7.5 लाख आवास बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें लगभग हमारे सरीब गरीब लोगों को जिनको ज़रूरतमंद है सबको आवास आसानी से मिल जाएंगे। बात भीड़ को लेके अगर कहेंगे तो कितनी भीड़ संख्या में है? अब कितनी भीड़ बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, एकदम से एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी। बाकी जितना हमारे अनुमानित भीड़ रहता है, हमारे खरसिया में जितनी कोई भी आता है तो जितना भीड़ रहता है उससे कई गुना ज़्यादा है। और हमारे यहाँ हमारे नेताओं को देखने के लिए, हमारे प्रिय राहुल गांधी जी को देखने के लिए, हमारे उमेश भाई, हमारी सुश्री शैलजा दीदी, सभी को देखने के लिए काफ़ी मात्रा से यह संख्या में महिलाएँ हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ। कहीं न कहीं लोगों के मन में जो उत्साह था देखने का राहुल गांधी जी को, आज वो पूरा हुआ। बिल्कुल सभी का जो पूरा हुआ और सभी से डाउन टू अर्थ मिले। यहाँ से आपका सीधा गाड़ी में न जा करके पैदल सभी लोगों से मिलते हुए गए हैं राहुल जी। तो ये उनकी खासियत है कि आम जनता से जुड़ कर रहते हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं।